दोस्तों, एक महिला अपने पति से कहती है, तुम बिस्तर में बहुत जल्दी झड़ जाते हो और मैं तड़पती रह जाती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प के लिए गज्जू डार्लिंग को भी घर में रखना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारा वर्कलोड कम हो जाए और मेरी भी इच्छा पूरी हो सके। पत्नी की भावनाओं और जरूरत का सम्मान करते हुए पति उसकी बात को मान लेता है और उसके आशिक को अपने घर पर रख लेता है। इसके बाद तीनों एक साथ सोने लगते हैं। पति और प्रेमी दोनों मिलकर महिला को शांति प्रदान करने लगते हैं। अब पति और प्रेमी दोनों कमाने जाते हैं। घर पर महिला सज धज कर पटाखा बनकर उनका इंतजार करती है और रात होते ही तीनों का प्रोग्राम चालू हो जाता है। उनकी जिंदगी में सब कुछ एक नंबर चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी और आशिक ने मिलकर पति को सुला दिया। अब सवाल यह है कि जब पति ने खुद प्रेमी को घर पर रहने और पत्नी के साथ प्रोग्राम आयोजित करने की इजाजत दी थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इस लव बर्ड को पति का जिंदा रहना खलने लगा। ये पूरी कहानी आपको अंदर घुस कर बताऊंगा। मुझे यकीन है इस कहानी को सुनने के बाद आपको बुरा तो लगेगा ही, साथ ही आपको हंसी भी बहुत आएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। दोस्तों, पति पत्नी और वो की ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है। यहाँ बहरामपुर में 28 साल का शिवम अपनी 25 साल की पत्नी प्रियंका के साथ किराए के कमरे में रहता था। एक दिन शिवम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे 5,000 रुपए दे दे। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ये सुनकर शिवम चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से प्रियंका के पास लगभग 50,000 रुपए होने चाहिए थे, क्योंकि शिवम सैलरी के सारे पैसे पत्नी के हाथ में रख देता था। इसके बाद शिवम को शक होने लगा कि कहीं प्रियंका अपने मायके तो पैसे नहीं भेज रही है। उसने अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की तो कंफर्म हो गया कि प्रियंका ने आज तक अपने मायके एक भी रुपया नहीं भेजा है। तभी शिवम को पता चला कि प्रियंका अक्सर चोरी छुपे ओयो रूम में अपने आशिक गर्जन यादव से मिलने जाती है। गर्जन यादव बेरोजगार है, इसीलिए ओयो रूम का बिल प्रियंका अपने पति शिवम के पैसों से भरती है। इसके बाद शिवम ने अपनी पत्नी को आज के बाद ओयो रूम न जाने की चेतावनी देते हुए उसके हाथ में अपनी सैलरी रखना बंद कर दिया और घर का सारा खर्चा खुद ही संभालने लगा। जब पति ने पैसा देना बंद कर दिया, ओयो रूम वाले उधार नहीं माने, तो प्रियंका अपनी 2 साल की बेटी को छोड़कर गर्जन यादव के घर जाकर रहने लगी। इस बात से परेशान होकर शिवम ने जैसे तैसे गर्जन यादव के घर का पता लगाया और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी को वापस चलने की गुहार लगाने लगा। लेकिन पत्नी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो गर्जन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। तो शिवम अपनी 2 साल की बेटी का हवाला देते हुए पत्नी को घर चलने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। तो प्रियंका ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरा यार मेरा प्यार गर्जन भी मेरे साथ ही आएगा और हमारे साथ ही रहेगा। शिवम प्रियंका की इस शर्त को मान लेता है और आशिक समेत पत्नी को घर ले आता है। इसके बाद ये तीनों एक साथ सोने लगते हैं और बारी बारी से प्रोग्राम आयोजित करने लगते हैं। अब इनकी जिंदगी में सब कुछ एक नंबर चल रहा था, चारों तरफ मजा ही मजा था। लेकिन एक बात थी जिससे गर्जन यादव बिल्कुल भी खुश नहीं था। दरअसल रात में जब इन लोगों का प्रोग्राम चलता था तो पहला राउंड शिवम मारता था। शिवम का कहना था कि मैं पति हूँ, मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, इसीलिए पहला हक मेरा बनता है। पत्नी प्रियंका भी शिवम की इस बात को सही मानती थी और पहले उसे ही देती थी, लेकिन गर्जन यादव को ये बात नागवार गुजरती थी। वो एक दिन प्रियंका से बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा अपने पति से प्यार करती हो, इसीलिए तो पहले उसको देती हो। तो प्रियंका बोली, टेंशन मत लो जानी, आज के बाद पहला नंबर तुम्हारा आएगा। जब रात को प्रियंका ने पति की जगह पहले आशिक को बुला लिया तो शिवम आग बबूला हो गया। वो बोला, इस घर में मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत दब चुका हूँ, लेकिन अब नहीं दबूंगा। ये कहकर उसने गर्जन यादव को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और खुद करने लगा। ये देखकर गर्जन सिंह नाराज हो गया और उसी समय घर छोड़कर जाने लगा। प्रेमी को जाते हुए देखकर प्रियंका को इतना गुस्सा आ गया कि उसने टेबल पर रखी शीशे की बोतल से शिवम के सिर पर वार कर दिया। शिवम चीखने लगा तो गर्जन यादव ने डर के मारे उसका मुंह दबा दिया। तभी इन लोगों ने सोचा कि अब इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए इसका काम तमाम कर देना चाहिए। इसके बाद इन लोगों ने शिवम को चादर में लपेटकर पास में ही मौजूद एक पुराने मकान में फेंक दिया।
फिलहाल पुलिस ने गर्जन यादव और प्रियंका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे कोई पति इस तरह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए आशिक को अपने घर पर रख सकता है। फिलहाल इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए जस्ट अफेयर एक्स्ट्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।